सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ाई। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। ईडी की गिरफ्तारी मामले में केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सुरक्षित रख लिया था फैसला। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट से ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद ही बाहर आ सकेंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार पर होगी सुनवाई। केजरीवाल के वकील ने कहा 17 जुलाई को केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट दे सकती है फैसला। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा किस मामले में जीत मान रही है आम आदमी पार्टी, मुकदमा अभी खारिज नहीं हुआ। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया अहम। कहा कोर्ट ने पेश की नजीर। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान। कहा कोर्ट ने केजरीवाल की प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी। कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। मैसूर में बीजेपी ने प्रदर्शन कर सीएम का इस्तीफा मांगा। महाराष्ट्र के 11 विधान परिषद सीटों पर आज चुनाव। 12 उम्मीदवार मैदान में। सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का खतरा। पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को होटल में रखा। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। रिव्यू पिटीशन की तैयारी। बजट से पहले पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मुलाकात। 23 जुलाई को पेश होना है बजट। आम बजट से पहले फिर उठी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। मंत्री श्रवण कुमार ने बताई जनता की डिमांड, तो आरजेडी ने भी किया समर्थन। 13 जुलाई को मुंबई जाएंगे पीएम मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पूर्व अग्निवीरों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के साथ साथ सभी अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट में भी छूट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलएलबी में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को खारिज किया। नहीं पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति, डीयू के कुलपति ने दी जानकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में बढ़ते हंगामे पर जताई चिंता। का स्पीकर और चेयरमैन को पंचिंग बैग समझती हैं कुछ पार्टियां। मेरठ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के भाषण के दौरान लगे ठहाके। कहा विपक्ष में थे तो गद्दा और तलवार मिलती थी, अब शॉल और पौधा मिल रहा है। लखनऊ में आयोजित किया गया आम महोत्सव 2024। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव का जायजा लिया। यूपी में बरपा कुदरत का कहर। पिछले 24 घंटे में प्राकृतिक आपदा से 54 लोगों की मौत। केवल आकाशीय बिजली गिरने से 43 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें प्रतापगढ़ में हुई। 12 लोगों ने गंवाई जान। चंदौली में 6 लोगों की मौत। यूपी में कुल 16 जिलों के 923 गांव बाढ़ से प्रभावित। सैकड़ों एकड़ धान की फसल को पहुंचा नुकसान। नेपाल के त्रिशूली नदी में 2 बसें बह गई। दोनों बसों में कुल 62 लोग सवार थे। काठमांडू जा रही दोनों बसें रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से हादसा हुआ। मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फ्लैश फ्लड में बह गया एक शख्स। काठगोदाम के कई घरों में नाले का पानी और मलबा भर गया। पहाड़ पर भारी बारिश की वजह से नैनीताल में 12 सड़कें बंद। यात्रियों को हो रही है खासी दिक्कतें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा बह गया। सड़क के पास पुलिया के भी टूटने का खतरा। पुलिस ने आवाजाही को रोका। मध्य प्रदेश के शहडोल में भारी बारिश के पानी में डूबा स्कूल। घुटने भर पानी में स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे। छत्तीसगढ़ में मुंगेली के राजीव गांधी मनियारी जलाशय में नजर आया मगरमच्छ। लंबे समय बाद लोगों ने मगरमच्छ को देखा। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे। लोगों का आना जाना हुआ बेहद दिक्कत। यूपी के सीतापुर में बाढ़ का सितम जारी। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। सैकड़ों एकड़ फसल को पहुंचा नुकसान। घरों में भी घुसा पानी। लखीमपुर खीरी में 8 घंटे तक बाढ़ में फंसा रहा बुजुर्ग। पेड़ पर चढ़कर बुजुर्ग ने बचाई जान। एनडीआरएफ के साथ पुलिस ने मिलकर बचाई बुजुर्ग की जान। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश में झरना बना। रेलवे स्टेशन शेड से झरने की तरह बहने लगा बारिश का पानी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश का अनुमान। लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जारी। बाढ़ प्रभावितों के राहत बचाव कार्यों में लापरवाही बरतने पर 5 एडीएम और 5 आपदा विशेषज्ञों से जवाब तलब। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर जारी। पहाड़ों पर हुई बारिश और नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी में आई बाढ़। प्रतापगढ़ में बारिश से बीच सड़क पर गिरा शीशम का पेड़। सड़क पर पेड़ गिरने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के बाद उफान पर सभी नदी और नाले। अलर्ट मोड में प्रशासन। 8 बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात। बलरामपुर में बाढ़ जैसे हालात। अलर्ट पर प्रशासन। निचले स्थानों से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं लोग।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जाएगी हेलीकॉप्टर की मदद। पटना के बाढ़ इलाके में बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों पर लबालब भरा पानी। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ के कटाव से लोगों को अब नाव का सहारा। पानी में रास्ता बह जाने से नाव में सवार होकर निकली बारात। असम में लगातार हो रही भारी बारिश से बढ़ रही है मुसीबत। बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को बेहद दिक्कतें। बिहार के पूर्णिया में 5 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। उफान पर कंकई, महानंदा, परमान और दास नदी। यूपी के गोरखपुर में उफान पर राप्ती नदी। निचले इलाकों में घुसा पानी। 28 संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी। यूपी के सीतापुर में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ की चपेट में आए पक्के मकान ने ली जल समाधि। नेपाल में भीषण बारिश से पूर्वी चंपारण में उफान पर नदियां, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। शाहजहांपुर की गर्रा नदी में बाढ़ के चलते जिला अस्पताल में घुसा पानी। भर्ती मरीजों की छुट्टी कर दी गई। हरदोई में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घर की छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज। दुनिया भर से मुंबई पहुंचे कई मेहमान। शादी से पहले एंटीलिया में हुई शिव शक्ति पूजा। गोवा को मिला नया डीजीपी। एग्मूट कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को गोवा का नया डीजीपी बनाया गया। विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की बड़ी मुश्किलें। पुणे पुलिस करेगी कार्रवाई। ऑडी कार पर अवैध रूप से बत्ती लगाने के मामले में भी होगी जांच पड़ताल। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल। हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकाती नजर आई पूजा खेड़कर की मां। यूपी के फतेहपुर में हैरान कर देने वाला वाकया है। सांप ने एक लड़के को 40 दिनों के भीतर 7 बार डसा। लड़के का दावा, सपने में आए सांप ने 9 बार डसने की बात कही। महाकाल की नगरी उज्जैन में कार पर स्टंट का वीडियो वायरल। चलती कार के बोनट पर स्टंट करता नजर आया शख्स। गुजरात के भरूच में 10 नौकरियों के भर्ती इंटरव्यू के लिए उमड़ी भारी भीड़। 1800 से ज्यादा आवेदकों के पहुंचने से रेलिंग टूट गई। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएगी टीम इंडिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के आईसीसी से अपने मैच दुबई या श्रीलंका में कराने की अपील। लखीमपुर खीरी में इलाज के दबाव में बहन की मौत। भाई ने कंधे पर बहन का शव रखकर 5 किलोमीटर दूर तक अपने गांव तक का सफर तय किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गर्मी और उमस की वजह से जमीन से निकल रहे हैं सांप। एक घर में घुसे सांप को स्नेक कैचर ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। बिहार के बेतिया में शॉर्ट सर्किट से 3 घरों में लगी आग। तीनों घरों में रखे सामान जलकर हुए पूरी तरह से खाक। कोलकाता की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग। दमदम नगर मार्केट में चल रही थी फैक्ट्री। बिहार के सिवान में आग का गोला बनी कार। दूल्हे ने किसी तरह से कूदकर बचाई जान। यूपी के महाराजगंज में पानी की टंकी पर चढ़ी लड़की। पॉक्सो एक्ट में बंद प्रेमी को छुड़ाने के लिए लड़की ने एक कदम उठाया। अहमदाबाद में बंदरों का आतंक। एक सोसाइटी के पास बंदर ने फिर एक बच्चे पर किया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोबारा चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं है ज्यादातर डेमोक्रेटिक सांसद, लेकिन चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ बातचीत के लिए तैयार। पुतिन के लिए बाइडेन ने किसी भी झुकाव से इंकार किया। संयुक्त राष्ट्र पहुंचे कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। कहा देश में शांति कायम करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। नेटो शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन कहकर संबोधित किया। बाइडेन की गलती को मैक्रो ने किया नजरअंदाज। कहा बाइडेन एक अनुभवी व्यक्ति हैं। बाइडेन की गलती के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने उन्हें तारीफ का हकदार बताया। कहा यूक्रेन मामले में बाइडेन ने ही नेटो की अगुवाई की। इजरायली सेना ने बुधवार को सभी फिलिस्तीनियों से गाजा शहर छोड़ने और दक्षिण की तरफ जाने की अपील की। दक्षिणी इजराइल में टैंकों के साथ डटे हुए इजरायली सैनिक। फिलीपींस के होटल में 2 ऑस्ट्रेलियाई और एक फिलिपीनी नागरिक की हत्या। सीसीटीवी फुटेज में होटल के भीतर नजर आया संदिग्ध हत्यारा। अल्बानिया सरकार ने देश में लगी आग से निपटने के लिए यूरोपीय संघ से आपातकालीन मदद मांगी। उपकरणों की कमी की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें हो रही हैं। रोमानिया में 140 से ज्यादा जंगलों में लगी आग। तेज धूप और गर्म हवाओं से जंगल में फैल रही आग। पश्चिमी वर्जीनिया में खोजकर्ताओं ने गुफा में गिरे डॉगी का रेस्क्यू किया। 1 हफ्ते पहले गुफा में गिर गया था डॉगी। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक टली। केंद्र ने हलफनामे में कहा दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं। 10 दिन की सीबीआई रिमांड में आरोपी रॉकी। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। जंगल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। पंजाब की जलंधर पुलिस ने सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। आइस ड्रग्स के साथ पकड़ा गया हरप्रीत सिंह। उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर हमले का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने डायल 112 की गाड़ी पर किया था हमला। 14 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के बागपत में बारातियों के बीच से पैसों से भरा बैग उड़ा ले गया चोर। बैग में रखे थे 2.25 लाख रुपए। नागपुर रेलवे स्टेशन पर 6 महीने का बच्चा चोरी। बच्चे को लेकर ट्रेन में सवार होती दिखी आरोपी महिला।
बिहार के बीटा में बदमाशों ने खेत में काम कर रहे किसान को मारी गोली, हत्या के बाद आसानी से फरार हो गए थे अपराधी। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मारने के मामले में स्पाइसजेट ने अपनी महिला कर्मचारी का समर्थन किया, कहा एएसआई के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी ने सीआईएसएफ के एएसआई को मारा थप्पड़, पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के बीच भिड़ंत, महिलाओं ने एक दूसरे को जमकर बरसाए थप्पड़। यूपी के उन्नाव में दबंग ने 12 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में भर्ती हुआ मासूम, शराब लाने से मना करने पर मासूम की पिटाई का आरोप। यूपी के गाजीपुर में दबंगों ने एक आदमी को पीट कर मार डाला, चोरी के शक में दबंगों ने की थी पिटाई। पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया, चारों आरोपियों के पास से हथियार की बड़ी खेप बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियां लगने से 3 शख्स की मौत। आगरा में ढाबा संचालक और होटल कारोबारी के बीच हुई सिरफुटोवल, बीच सड़क पर दोनों तरफ से चले लाठी और डंडे। यूपी के प्रयागराज में अंतर्राज्यीय आर्म्स गैंग का पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 10 हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 2 गुट सरकारी अस्पताल में भिड़े, पुलिस के सामने ही भिड़े दोनों गुट, रॉड और स्टूल फेंककर एक दूसरे को मारा। आगरा में उठावनी की रस्म के दौरान लड़का और लड़की पक्ष वाले आपस में भिड़े, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट। जम्मू में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश, 90 के दशक में पाकिस्तान जाकर बसे लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देकर वापस भेजने की तैयारी में है आईएसआई। अमेठी के मुंशीगंज में पेट्रोल पंप, दबंगों ने युवक को पीटा, मामूली विवाद के बाद मोटरसाइकिल सवार को पीटा। सोनीपत के गोहाना में जोगेंद्र हत्याकांड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, 3 नकाबपोशों ने घेर कर गोलियों से भूनकर की हत्या। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला के साथ साथ 6 लोग घायल। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश रवि को पकड़ा, लुटेरे के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी की पुरानी टंकी को ढहाने के दौरान हुआ हादसा, मिट्टी खोदने वाले मशीन के ऊपर गिरी टंकी, मलबे में दबा ड्राइवर। और गुजरात के मोरबी में सड़क पर गाय को गाड़ी ने मारी टक्कर, बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे खंबे से टकराई गाड़ी।